जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि क्या आप सबको पता है स्वैप क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है, फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप क्या होता है। नो, स्वैपिंग का सिंपल सा अगर हम मतलब समझें तो स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली। समझ रहे हैं, जब आप किसी चीज की अदला बदली करते हैं तो उसे स्वैपिंग कहा जाता है। फॉरेक्स स्वैप, करेंसी स्वैप, ये दो टर्म है जो आजकल बहुत न्यूज में है, बहुत चर्चा में। तो पहले मैं आपको बता दूं ये चर्चा में क्यों है, ये न्यूज में क्यों है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप करने जा रहा है। तो फॉरेक्स स्वैप में अब आरबीआई क्या करेगा, वो ये क्यों करने जा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। अब इसको अगर हम थोड़ा सा लीगल टर्म में आते हैं, इकोनॉमिकल टर्म में आते हैं, तो स्वैप करने का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, नाउ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टू करेंसीज। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के साथ डॉलर और रुपए की स्वैपिंग करता है, डॉलर और रुपए की स्वैपिंग करता है, या इंटरनेशनल लेवल पर तमाम देशों के साथ करेंसी की स्वैपिंग की जाती है, अदला बदली की जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के कई बैंकों के साथ, या ये कह लीजिए बैंकों के साथ, वो डॉलर और रुपए की स्वैपिंग करेगा। अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट बल्कि आप ये समझिए 2022 में भी उसने ऐसा काम किया था, 2023 में भी किया उसने ऐसा काम, 24 में भी किया और 25 में भी अब होगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले $5 बिलियन का आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप किया था। अब वो $10 बिलियन का करने जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहता है, तरलता को बढ़ाना चाहता है, पैसे के बहाव को बढ़ाना चाहता है। लोग बैंकों से ज्यादा पैसा लें एज अ लोन। ज्यादा पैसा लेने मतलब ये नहीं कि डकैती डाल ले और फ्री में बट रहा है, बैंकों से गए ले लिए। ज्यादा से ज्यादा आप बैंकों से लोन लीजिए। बैंक आपको लोन तभी सस्ता देंगे जब बैंकों के पास पैसा आएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बैंकों से डॉलर खरीद लेगा, बैंकों से डॉलर खरीदेगा, या ये कह लीजिए बैंक अपना डॉलर आरबीआई को सेल आउट करेंगे। आरबीआई उसके रिटर्न में क्या करेगा, बैंकों को जो भी एक्सचेंज रेट होगा इस समय मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग वो रुपया दे देगा। तो आरबीआई ने बैंकों से डॉलर लिया और बैंकों को इंडियन रुपी दे दिया। तो बैंकों के पास पैसा आएगा, तरलता आएगी, बैंक उसको मार्केट में लोन देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, लोग लोन लेंगे, लोग ज्यादा शॉपिंग करें, ज्यादा डिमांड बढ़ाएं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को नौकरी निकले, नौकरी मिले और आपका देश आगे तरक्की करे। यही सिंपल सी कॉन्सेप्ट, यही सिंपल सा फंडा है जिसके लिए किया जा रहा। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं लगातार भारत का रुपया जो है किस तरीके से गिर रहा है। तो भारत का रुपया गिर रहा है, या ये कह लीजिए कि डॉलर एप्रिशिएट कर रहा। मैं तो कहूंगा डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। अब डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो रुपया गिरेगा ही गिरेगा। यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि ये भारत की करेंसी के साथ नहीं है, दुनिया की तमाम करेंसीज ऐसे ही हैं। जब से ट्रंप का टेन्योर आया, या बल्कि आप ये कह लीजिए कि इसके लिए तमाम इंटरनेशनल रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, फिर चाहे वो कोविड रहा हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, या ट्रंप के डिसीजंस हो, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ी है। और सिंपल सी बात है, जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते ये रिमोट है, अगर इस रिमोट की शॉर्टेज हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये रिमोट वैल्यूएबल हो जाएगा, इस रिमोट की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो सबको डॉलर चाहिए, अमेरिका घूमने जाना है डॉलर चाहिए, शॉपिंग करना है फॉरेन मार्केट में डॉलर चाहिए, इलाज कराने जाना है डॉलर चाहिए,
पढ़ने जाना है डॉलर चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है डॉलर चाहिए। तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की शॉर्टेज है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा, दुनिया भर की तमाम करेंसीज जो है डेप्रिशिएट कर जाएंगे। यही हमारे देश के साथ भी हुआ है, हमारा रुपया भी इसीलिए गिर रहा है। और यहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, मोदी जी के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, उसके सामने भी यही कंडीशन होती। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बाजार में जो तरलता है उसको बढ़ाने के लिए, या कभी कभी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर सेल आउट भी कर देता है, बाजार से लिक्विडिटी को खींचता है, तो वो डॉलर को मार्केट में उतार देता है। तो कहने का मतलब ये, फॉरेक्स स्वैप का मतलब ये हो गया कि जब डॉलर और रुपए की अदला बदली की जाए, बाइंग एंड सेलिंग। अब जब बैंक के डॉलर आरबीआई को सेल आउट करेंगे, तो जितने टेन्योर के लिए ये एग्रीमेंट होगा, जैसे 3 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, तो बैंक आफ्टर 3 इयर्स फिर वही डॉलर खरीद भी लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर एक चीज तो मार्केट से पूरी गायब हो जाएगी, तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए दोनों चीज की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग बोथ। तो स्वैपिंग का मतलब हो गया अदला बदली, और फॉरेक्स स्वैप का मतलब हो जाता है एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द डॉलर एंड रुपी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी करने जा रहा है। $10 बिलियन का वो लगभग ये काम करेगा। आई बात समझ में? था ना इंटरेस्टिंग? तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, अपना खूब ख्याल रखें, खूब खुश रहें।